स्टूडेंट्स को हम कंफ्यूजन और डिसीजन के बारे में बताते थे, अब टीचर्स को भी। बात कंफ्यूजन की नहीं है सर, बात तो डिसीजन की है। और जब होने वाला पति नालायक निकले तो कोई क्या करेगा। होने वाला पति? लेकिन मैंने तो सुना था बॉयफ्रेंड है। आजकल बॉयफ्रेंड वही तो होता है सर, होने वाला पति। भाई मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई तो तब है सर जब बॉयफ्रेंड पति नहीं बनना चाहता और गर्लफ्रेंड पत्नी बनना चाहती है, माँ बनना चाहती है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काफी कुछ कंफ्यूजिंग है ये सब। समझने की क्या बात है सर, बिल्कुल सीधी बात है। वो पहले जमाने में नहीं कहते थे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे आजकल के जमाने में जब लड़का लड़की शादी के लिए नहीं राजी तो कैसा पंडित कैसा काजी। मैडम, इन सब मामलों के बारे में आप काफी कुछ जानती है। क्या बात है, कहीं आपने भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली शादी तो नहीं की ना? सर देखिए आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। हाँ ये बात ठीक नहीं है। जरा अपने बालों की सफेदी का तो ख्याल कीजिए। सर वैसे मुझे लगता है कि आपने ही वैसा निकाह किया होगा। माँ कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? Hi mom, how you doing? अरे क्या कर रहे हो? Mom she kicked. बड़े होकर बिल्कुल मेरी तरह बनना, ओके? We'll trouble mom a lot. मुझे बहुत भूख लगी है। Give me something to eat. अरे by the way, are you okay? Why are you so warm? You all right ना? जॉन मैं बीमार नहीं हूँ। I'm pregnant my dear. I'm just tired. I'm sure it's a girl. Girls tire you a lot. अच्छा, जब तुम होने वाले थे तुम भी मुझे बहुत थकाते थे। What rubbish. मैं तो इतना शरीफ था। अच्छा, तो अब क्यों बदमाश हो गए? माँ, तुम इतनी थक जाती हो दिन भर। इसको भी प्रॉब्लम ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है। माँ बनना आसान नहीं है। माँ बनने में बहुत सुख है, बहुत प्यार है। It's the most wonderful experience for any woman. शायद इसलिए अलकनंदा मैडम भी माँ बनना चाहती है। तुम्हारे अलकनंदा मैडम की बात ही कुछ अलग है। माँ बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। बच्चे ऐसे ही नहीं आते दुनिया में। जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही नहीं। माँ क्या उनके मॉम बनने में कोई जिम्मेदारियां नहीं है? तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि कितनी साहस की जरूरत होती है। माँ बनने में कोई साहस नहीं। साहस दुनिया के अनुसार चलने में है, अपने वैल्यूज कल्चर को सम्मान देने में है। अरे वो वैल्यूज और कल्चर्स और ट्रेडिशन किस काम के जो आपको मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए which you really don't want to do। मुझे तो लगता है कि ये लोग ये ट्रेडिशन और ये कल्चर सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। कुछ भी बकता रहता है अनाप शनाप। अलकनंदा मैडम के बारे में कोई कुछ कहे बस लड़ने के लिए तैयार। That's not correct, okay? जो सच है वो सच है। तुम्हें क्या मालूम क्या सच है? मुझे सब मालूम है। I'm a grown up now, I understand all this. मालूम है, बहुत बड़े हो गए हो। Mom, come on. I'm getting out of here. देखिए ये बहुत शर्म की बात है। हम अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं एक प्रेस्टीजियस स्कूल समझकर, और जब टीचर का ही कैरेक्टर लूज है तो बच्चे क्या सीखेंगे स्कूल में? उनका मन बहुत नाजुक होता है। और फिर ये कोई मामूली बात तो नहीं, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, उसमें कोई डिबेट है ही नहीं, उसे बाहर निकालिए। उसे तो स्कूल से निकालना ही होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। कि मैं भी समझती हूँ ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल सके। इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब वो टीचर यहाँ से निकलेगी। क्यों मिसेस चौधरी? ऐसी टीचर का तो स्कूल में रहना बहुत ही शर्मनाक बात है। उसे तो स्कूल से निकालना ही होगा। I'm sorry, लेकिन जिस टीचर की बात आप कर रही हैं वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि स्टेट की सबसे क्वालिफाइड फिजिक्स टीचर। उनके क्वालिफिकेशंस फिजिक्स के अलावा भी बहुत कुछ होगी। मैडम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ एक सभ्य समाज के नागरिक की तरह बातचीत करने आए हैं, किसी पर कीचड़ उछालने नहीं आए। हम लोग टीचर के अलावा इंसान भी हैं और इंसानी कमजोरी स्वाभाविक है। I'm sorry, ये कमजोरी नहीं नीचापन है। औरत के नाम पे एक धब्बा है। देखिए, मैं भी एक औरत हूँ। आप एक औरत होकर ये अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि इस बात में कितनी गंभीरता है। आप भी एक माँ हैं। एक माँ की गरिमा और डिग्निटी कितनी अहम है, ये अपने आप में कितनी गर्व की बात है। तो ठीक है, लेकिन समाज के भी अपने कुछ नियम होते हैं। वो चाहे तो शादी कर सकती है या फिर मेडिकल हेल्प ले सकती है। किस समाज के नियम की बात कर रहे हैं आप?
वो समाज जो मर्दों का समाज है, वो समाज जहां औरतें अभी भी माइनॉरिटी समझी जाती हैं। और हमें ही देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। We strong men are trying to decide a woman's fate. हम भी समाज के एक अंग हैं। I'm sorry, लेकिन हमारे समाज में अभी भी हर मर्द ये हक समझता है कि औरतों के बारे में फैसला करने का फर्ज बस उसे ही है। I've had enough. I agree with Mr. George. हम ये बात क्यों इग्नोर करते हैं कि हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर और उसके सिस्टम में कितनी खामियां हैं? In my opinion, we are the most discriminating society. Equality हमारे सिस्टम में है ही नहीं। ये आपके सिर्फ फिलॉसफी है मिस्टर जोशी। फिलॉसफी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। होता है, जी हाँ, बिल्कुल होता है। मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़ती है, वो यहाँ की हेड गर्ल, मैं उसका बाप, एक सिंगल पेरेंट हूं। बिन मां के बच्चे को अकेले पालने में मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। मां बनना आसान नहीं है, और जो इस ममता की ताकत रखता है उसे साहस देने के बजाय हम उसे डिमोरलाइज कर रहे हैं। I mean, this is extremely unfair. मैं तो कहूंगा कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। ये अब सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं, बल्कि दो जानों के जिम्मेदारी की बात है। आई थिंक वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बात सिंपल सी है। प्रेगनेंसी विदाउट मैरिज ना तो हमारा समाज स्वीकार करता है, ना हमारी संस्कृति और ना ही हमारा लॉ। As far as we are concerned, it's a simple open and shut case. किस लॉ में ये लिखा है कि अगर एक औरत अपनी मर्जी से मां बनना चाहे तो वो गैर कानूनी है? देखिए, आप हमें कानून मत सिखाइए। मैं यहाँ के लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब। प्लीज, हम यहाँ मसले को हल करने आए हैं, उसे बिगाड़ कर और उलझाने नहीं। मैं किसी भी टीचर के एक्सपेल्शन का फैसला इतनी आसानी से नहीं कर सकती। हमें इस मसले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखना होगा। अगले मंडे को हमारी स्पेशल मीटिंग इसी बात को लेकर होगी। तब तक हम सबको सब्र से काम लेना होगा। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। द मीटिंग इज ओवर नाउ। देखिए, हम लोगों को ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। आप घर जा रहे हैं? थैंक यू मिस्टर जोशी। आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे स्कूल के लिए चाहिए। You're welcome. मैं तो सिर्फ आधा पेरेंट हूँ, बाकी का काम तो आपने स्कूल ने किया। I am very proud of my daughter and the school that she attends.